आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। जीवन में हर इंसान कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहता है। जीवन में हर कोई इंसान प्रेम का, दया का भाव रखना चाहता है, लेकिन आज वर्तमान में इंसान जो अपने लिए चाहता है वह यदि दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दे तो समझ के चलना कि संसार में कोई तकलीफ़, कोई समस्या, कोई दिक्कतें आएंगी नहीं। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम अपने लिए तो चाहते हैं गर्मा गर्म, जैसा आप अपने लिए चाहते हो यदि आप वैसा ही दूसरों को देने का प्रयास करते हो तो समझ के चलना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मानवता विद्यमान है, आपके अंदर कोई ना कोई नेकी का गुण विद्यमान है। लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ देखते हैं। और ध्यान रखना, अपनी तरफ भी देखना ज़रूरी है, लेकिन कहाँ पर कि जहाँ पर आप अपनी ओर देखते हो अर्थात निज में जो आ जाता है उसके अंदर पर का गुण देखी नहीं लगता, पर दृष्टि रहती नहीं। लेकिन इंसान निज दृष्टि पर नहीं, पर दृष्टि पर ध्यान देता है, अपनी ओर नहीं बल्कि औरों की ओर ध्यान रखता है। आज सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आई एम बोलते ना, हु आर यू बोलते हो, हु आर यू छोड़ो, आई एम मतलब हम कौन हैं, इसको जानिए। और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह सारे संसार को अपने आप जान लेता है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये नहीं किया कि तुम कल्याण करो। यदि वे सोचते कि मैं औरों का कल्याण करूं तो हो सकता है कि उनके जीवन का कल्याण नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले अपना कल्याण किया तो दूसरों का कल्याण प्रारंभ हो गया। विचार करना, यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हो और 10 घंटे के सफ़र में आपको कहीं पर पीने के लिए पानी ना मिले और 10 घंटे बाद पीने के लिए पानी मिल रहा है, गाड़ी में 20-25 लोग हैं, तो आप जाने के बाद में पानी पहले खुद पीते हो कि लोगों को लेके जाते हो? खुद पीते हो कि लोगों को ले जाने का प्रयास करते हो? पहले तो इंसान खुद पिएगा और फिर बचा तो दूसरों को देगा। अर्थात हर इंसान क्या करता है, अपने आप की सोचता है, लेकिन कब, जिसमें हमारा फ़ायदा है उसमें अपने आप की सोचता है और दूसरों के फ़ायदे की तो बात करता ही नहीं। आज संसार में आप देखते हो, चाहे टीवी हो, चाहे मूवी हो, चाहे कोई भी कार्य हो, यदि आप 10-20 साल पहले की पिक्चरों को देखो तो जब पिक्चर की शुरुआत होती थी तो सबसे पहले क्या सीन आता था? कोई भी पिक्चर की शुरुआत होती थी तो सबसे पहले सीन कौन सा आता था? भगवान का। जो भगवान को मानने वाले प्रोड्यूसर है, सबसे पहले पिक्चर में भी भगवान का सीन आता था। अर्थात पिक्चर वाले कहते थे कि भगवान की पूजा के बिना पिक्चर भी, और तुम यहाँ पूजा छोड़ के पिक्चर जाते हो, तुम स्वाध्याय छोड़ के पिक्चर में जाते हो, पिक्चर वाला भी तुम्हें वहाँ भगवान के दर्शन करा रहा है और तुम यहाँ छोड़ के पिक्चर में जा रहे हो। अर्थात तुम अपनी भूल में जा रहे हो कि जो चीज़ तुम्हारी पास में है तुम्हें औरों में खोजने का प्रयास कर रहे हो। संसार का चक्र बड़ा खतरनाक है, इस चक्र से कोई नहीं बच पाया। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे जीव हैं जो अपना तो छोड़ो, कहते हैं 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? एक होता है कंजूस। कौन सा? दूसरा होता है मक्खी चूस। कौन सा? एक होता है कंजूस, दूसरा होता है मक्खी चूस, तीसरा होता है दाता। कौन? दाता। और चौथा होता है उदार। कौन? पहला कंजूस, दूसरा मक्खी चूस, तीसरा दाता और चौथा उदार। ये 4 प्रकृति के लोग इंसान के जीवन में पाए जाते हैं। पहला तो होता है कंजूस, कि ना तो खुद, कंजूस कौन सा होता है कि खुद खाता है दूसरों को खाने नहीं देता। मक्खी चूस कैसा होता है? जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। दाता कैसा होता है? जो पहले खुद खाता है उसके बाद में दूसरों को खिलाता है। और उदार कैसा होता है? जो पहले दूसरों को खिलाता है उसके बाद में खाता है। अब आपकी गिनती कौन सी?
कंजूस, मक्खी चूस, दाता की उदार। मैं कहता हूं कंजूस मत बनो, मक्खी चूस मत बनो, उदार मत बनो, लेकिन दाता तो बन जाओ। दाता तो बनने का सभी को प्रयास करना चाहिए। खुद खा लो उसके बाद दे दो, लेकिन हमारी स्थिति तो क्या है, हम तो क्या करते हैं, ना खुद खाएंगे। यदि जिस दिन आपका व्रत है, जिस दिन आपका मीठे का त्याग है, जिस दिन आपका ककड़ी का त्याग है, और उस दिन में घर में ककड़ी का सामान बने, तो मन में क्या भाव आता है? उस दिन क्या मन में आता है? जैसे अभी भादु चल रहा है, परीक्षा चल रहे हैं, और इस समय आपके किसी दोस्त का बर्थडे आए, तो मन में सोचते हो यार वो पार्टी 4 दिन बाद रख ले, मजा आ जाएगा। क्या सोचते हो मन में? कि मन में कि वही तो पार्टी 8 दिन बाद रख दो, मजा आ जाएगा। अरे भाई, मतलब तुम्हारी मान की पुष्टि नहीं हो रही, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, समस्याओं से ग्रसित हो रहे हो। ऐसा नहीं है। वह तो संसार का चक्र है कि ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यदि अंत होना है तो अपनी विषय वासनाओं का अंत करना है। अंत करना है तो अपने अंदर जो दुर्गुण हैं उनका अंत करने का प्रयास इंसान को करना चाहिए। तो मैं बता रहा था आपको कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो कंजूस होता है। कंजूस व्यक्ति क्या करता है, खुद खाएगा लेकिन दूसरों को खाने नहीं देगा। वह तो सोचता है कि आने दो, आने दो, आने दो। कैसा? राम राम जपना, बोलिए ना, राम राम जपना पलाया माल अपना। कि भाई राम राम का नाम जपो और क्या करो कि पराये माल को अंदर डालो। कंजूस मक्खी दूसरी तरह के लोग होते हैं। और कुछ तो कैसे होते हैं, कुछ तो कैसे होते हैं कि क्या वो क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं, रघुपति राघव राजा राम, आगे रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हो, क्या बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। क्या बोलते हैं? रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका, मतलब जैसा मौका आया वैसे मिल गए। नीचे खड़े हो, सामने से महाराज जी आते हो दिखे तो क्या करोगे, अरे महाराज जी आइए, पधारिए, सब कुछ करिए। और वैसे महाराज जी ऊपर कमरे में है, तुम्हें दर्शन करने जाना ही नहीं। कोई मेहमान सामने से आ जाए घर में, यदि आपके कोई मेहमान आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, चाय नाश्ता तो करना पड़ेगा ना। कोई मेहमान आपके घर में आ जाए तो आपको चाय नाश्ता तो कराना पड़ता है कि नहीं कराना पड़ता? पड़ता है। उसी प्रकार से लेकिन कभी मेहमान को बुलाकर भी चाय नाश्ता करने का प्रयास करो ना। घर आए मेहमान को तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन जो कभी बुलाकर प्रयास करो, आपको जीवन का आनंद आएगा। आप किसी के यहाँ पर जाओ, वह बोले भाई साहब चाय ले लो, नाश्ता ले लो, तो मन में क्या सोचते हो, घर पे आया हूँ तो पिलाना पड़ेगा, कभी बुला के ही तो पिलाओ। इसी तरह से होता है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक आदमी बहुत कंजूस था। कंजूस क्या, मक्खी चूस था। उसके घर में मेहमान आए तो उसने बेटे से कहा कि जाओ, बेटे से कहा कि जाओ सस्ती सी मिठाई लेकर आना। क्या करना? सस्ती सी मिठाई लेकर आना। तो वह मिठाई की दुकान पर गया, बोले मिठाई दिखाओ, मिठाई दिखाओ। बोले मिठाई ऐसी दूंगा जो मक्खन जैसी सफ़ेद होगी। तो उसको लगा कि मिठाई से ज़्यादा अच्छा तो मक्खन होता है। वह मक्खन की दुकान पर पहुंच गया। मक्खन की दुकान पर गया तो उसने कहा कि ऐसा मक्खन दूंगा जो पानी जैसा स्वच्छ होगा। उस जो मिठाई से अच्छा मक्खन, मक्खन से अच्छा पानी। वह पानी के लिए पहुंचा, पानी लेकर पहुंचा, पानी की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा कि पानी की दुकान से पानी क्या करना, पानी तो मेरे घर पर ही आता है। वह घर पहुंच गया। क्या पहुंचा? घर पहुंच गया वापस। पिताजी बोले क्या हुआ? अरे बोले पिताजी क्यों चक्कर पड़ रहे हो, पानी पिलाओ, चलता करो। पिताजी बोले ये तो अच्छा काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, सब कुछ किया। फिर पिताजी ने बोला कि तू पागल है। बोले तू कुछ सामान लेके नहीं आया, अच्छी बात है, लेकिन तू जब बाजार में 2 घंटे घूम के आया है तो तेरी चप्पलें तो घिस गई होंगी ना। 2 घंटे जब बाजार में घूम कर आया तो तेरी चप्पलें तो घिस गई होंगी ना। तो उसने कहा पिताजी मैं तो आपका बेटा हूँ, बाप नंबरी तो बेटा, ऐसी था ना, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बोले काय का बेटा है, कुछ लाया नहीं, चप्पल घिसा के आ गया। बोले मैं जब बाहर गया तो मैं चप्पल भी मेहमान की पहन कर गया था। मेहमान तो घर के अंदर था, लेकिन जाते समय मैंने क्या किया कि चप्पल भी, सोचो संसार में क्या चल रहा है। कंजूसी की हद देखिए आप, कि कुछ भी नहीं लाया, पानी घर में है बोले, और क्या किया, मेहमान की जो चप्पल पहन के चला गया। ये संसार में चल रहा है।
ये संसार में हो रहा है और इस चक्कर में हम लोग भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। तो जीवन में भटको मत, अटको मत, लटको मत, कंजूस मत बनो, मक्खी चूस मत बनो, कम से कम दाता तो बन जाओ कि खाने के बाद ही खिला दो तो भी काम हो जाएगा। आज मैं कहता हूँ कि पूरे भारत देश में जितना लोग जूठा छोड़ते हैं ना, उतने भोजन से एक टाइम पे किसी देश का खाना हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जितने जैनी भाई बहन थोड़ा थोड़ा जूठा छोड़ते हैं ना, यदि मान लो उतना यदि आप किसी बासिंदे को दे दो तो उसके जीवन यापन हो जाए। लेकिन हम लोग की आदत पड़ी है कि बाजार में जाना, महंगी महंगी थाली मंगाना, स्टेटस सिंबॉलिकरण मंगाना और थोड़ा सा खाया और छोड़ के आ गए। यदि कहीं पर यह व्यवस्था बन जाए कि थाली में लोगे लेकिन पूरा खाना पड़ेगा तो आधे लोग खाना मंगाना बंद कर दें। लेकिन बस अन्न को देवता कहा गया है, माता पिता को देवता कहा गया, भगवान को देवता कहा गया, तो अन्न भी देवता है। जिस प्रकार से आप माता पिता का, गुरुजनों का अपमान नहीं कर सकते, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अन्न का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आपका जितना हो सके लो, दोबारा लो ना, 3 बार लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आजकल क्या है, आदमी बस इस तरह के कार्य करता है, कितना जूठन छोड़ रहा है। और ज़्यादा से जूठन कहाँ छोड़ा जाता है, जब हमारे धार्मिक सत्संग में काम होते हैं वहाँ पर इंसान ज़्यादा जूठा छोड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि जितना बचो उतना बचने का प्रयास करो, और बचने की बात कम से कम सत्संग में आप किसी के द्वारा दिया हुआ खा रहे हो, सत्संग में कोई व्यक्ति का दिया हुआ द्वारा खा रहे हो, और लोग कहते हैं किसी का नमक खाते हो तो बड़ा आपको नमक देना भी पड़ता है, तो आप उसके द्वारा दिया गया खा रहे हो तो झूठा तो मत छोड़ो। आप कभी प्लेटों को देखना, गुलाब जामुन लिया तो आधा वहीं पड़ा है, रोटी ली तो आधी वहीं पड़ी है, ककड़ी ली तो आधी वहीं पड़ी है, क्यों छोड़ते हो? लेते क्यों हो? लेने की तृष्णा है कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, रोटी गर्म ले लेते हैं, खा नहीं पाए, दूसरी आएगी फिर दूसरी ले लेंगे और दोनों रोटी को ठंडी छोड़ देते हैं। ये बहुत कर्म का बंध है। आप तो ग्रस्त हो। हमारे संतों के लिए कहा उन्होंने, साधु के लिए कहा कि आपके निमित्त से जो आपकी थाली में आ गया और आप उसको बचा बचा के रखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी पाप कर्जन करते हो। क्योंकि थाली किसकी है? साधु जी की, साध्वी जी की। उसकी थाली में हमें खाना नहीं है, लेकिन निमित्त क्या है? आज आप यहाँ क्यों सुन रहे हो? क्योंकि हम बोल रहे हैं। नहीं बोलते तो क्या होता? आप अपना कार्य करते। तो इसी प्रकार से निमित्त तो कौन बन रहा है? हम बन रहे हैं। तो हमको तक उपदेश दिया गया, जब संतों को उपदेश दिया गया तो आप कैसे बच जाओगे? आप कैसे बच जाओगे? जब हमको कष्ट हो सकता है, पाप हमें लग सकता है, तो आपको तो निश्चित रूप से लगना ही है। संत तो हाथ में लेके नहीं खा रहे, उनकी बात का तो कोई प्रसाद समझ के खा लेता है, लेकिन तुम्हारा कौन खाएगा? इसीलिए कभी ऐसा मौका लग जाए कि थाली में बच रहा है तो उसको एक रेपर में लो और बाहर चलते फिरते किसी व्यक्ति को, जीव को खिला दो। कम से कम उसकी भूख की जो व्याधा मिट जाएगी और आपको परोपकार का भी पुण्य मिल जाएगा। तो जो भी है, जीवन में अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें और अपने जीवन को धर्म से जोड़ें। यही मंगल शुभकामना गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।